अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर जो रिमूव डुप्लीकेट का फंक्शन यूज़ करते हैं, अगर वही काम हमें फार्मूला के थ्रू करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है पहले से, जिसके अंदर डेट है, ब्रांच है, गेट पास स्लिप है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से मुझे दिख रहा है कि मेरे पास जो ब्रांचेस हैं ये रिपीट हो रही हैं, इसी तरीके से गेट पास जो है वो भी मेरे पास रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक गेट पास पे 2 प्रोडक्ट हैं, किसी गेट पास पे 4 प्रोडक्ट हैं, तो वो मेरे पास गेट पास नंबर भी रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इसका काउंट देखूँ तो यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है 22, लेकिन रियल में जो है वो 22 नहीं होंगे। इसके अंदर जो यूनिक काउंटिंग होगी वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले मैं इसको एक न्यू शीट के ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं आपको इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अनसेलेक्ट किया, मुझे सिर्फ गेट पास का यूनिक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, गेट पास में जितने भी डुप्लीकेट्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर दूंगा। ओके किया तो देखेंगे बता रहा है कि आपके 10 यूनिक गेट पासेस हैं। इसके अंदर सिर्फ 10 गेट पास ऐसे हैं जो यूनिक हैं, बाकी सारे रिपीट हो रहे थे। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ वापस और अपनी शीट पर आ जाता हूँ। अच्छा, अब यही काम अगर मुझे फॉर्मूला के थ्रू करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, जिसमें से एक जो फर्स्ट हमारे पास फार्मूला है, कंडीशन है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ हम उसके अंदर एक कॉलम को जो है वो यूनिक उसका फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें एक से ज़्यादा के यूनिक जो है वो फाइंड करने हैं तो फिर उसके लिए फार्मूला चेंज लगेगा। तो सबसे पहले मैं जो एक जिसके में सिर्फ आप फर्स्ट कॉलम का या किसी भी एक कॉलम का यूनिक फाइंड कर सकते हैं, मैं पहले आपको वाली टेक्निक बता देता हूँ। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने डाटा को सॉर्ट करें। जिस भी डाटा का आपको यूनिक चाहिए, जिस तरीके से मुझे गेट पास का यूनिक चाहिए, तो मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ A to Z। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ। फार्मूला सिंपल है, मैं इफ़ की कंडीशन लगाऊंगा और इससे बोलूँगा कि जो सेल है ये अगर बराबर हो ऊपर वाले सेल के तो आप इसको 0 बोलो, वरना 1 बोलो, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब देखें, क्योंकि यहाँ पे एक जो गेट पास था ये इसके बराबर नहीं था, तो उसने उसको क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। तो देखें 5 6 फर्स्ट टाइम आया तो उसने उसको 1 बोला, जब वो सेकंड टाइम आया तो उसने क्या बोला कि ये 0 है, क्योंकि ये दोनों सेम है। इस तरीके से अगर मैं इसको देखता हूँ तो 7 8 जब फर्स्ट टाइम आया तो उसने 1 बोला, उसके बाद 7 8 जब भी आया तो उसने क्या बोला कि ये 0 है, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। और जब मैं इसका सम चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। काउंट 22 है और सम कितना है, 10 है। और जब मैंने इसके डुप्लीकेट रिमूव किए थे तो भी मेरे पास सम कितना था, 10 था। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग वही काम जो हम लोग रिमूव डुप्लीकेट करते हैं वही काम हम लोग फार्मूले के थ्रू यूनिक वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास सिंगल फार्मूला था, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स को यूनिक उनकी वैल्यूज़ चेक करनी है, इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैंने गेट पास की चेक कर लिया, अब इस तरीके से मैं प्रोडक्ट की भी निकाल लूँ या ब्रांच की भी निकाल लूँ या डेट की भी निकाल लूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा कि जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको सबसे पहले अपने कॉलम को सॉर्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट करता हूँ डाटा को, जैसे मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे मैंने इसको सॉर्ट किया तो ये मेरे पास जो प्रोडक्ट थी वो तो सॉर्ट हो गई, लेकिन मेरा जो ये फार्मूला था ये ख़राब हो गया। अगर मैं इसका सम देखूँ तो अभी इसका सम कितना बता रहा है, 20, क्योंकि ये गेट पास जो है वो सॉर्ट नहीं है। तो या तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर फार्मूला लगा के और उसके बाद इसको पे से स्पेशल कर दें और फिर उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट पर जाएं। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि फार्मूला आपके पास जो है वो लगा रहे तो उसके लिए फिर जो है वो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल होगा, और वो फार्मूला कौन सा है, उसमें आप काउंट इफ़ के थ्रू काम करेंगे। सबसे पहले आप तो काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। काउंट इफ में सबसे पहले वो मुझसे क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा है। मैंने जो जिसमें से मुझे यूनिक काउंट करने थे मैंने उसकी रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है। फिर वो मुझसे क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया क्या है आपका, तो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया कि ये जो सामने लिखा हुआ है ये इसमें पूरा उसमें कितनी बार आ रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको एंटर कर दिया। अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा देखें, अब यहाँ पे मैं पहले इसको सॉर्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को सही नज़र आए। 5 4 वन टाइम आ रहा था, इसने वन टाइम लिखा। ठीक है। 5 6 जो है वो उस पूरी शीट में 2 बार आता है, इसने 2 बार लिखा। अच्छा, अब देखें ये जब सेकंड टाइम उसको आ रहा है यहाँ पे 5 6, तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 बार है, लेकिन ये बता एक बार रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो रेफरेंस है ये मैंने लॉक नहीं किया था, तो ये रेफरेंस जो है वो उसका चेंज हो रहा है और मुझे जो है वो ऐसा ही चाहिए कि मेरा रेफरेंस चेंज हो। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इसको जो है वो चेंज नहीं करूँगा, सेल्स को जो है वो सेल्स के रेफरेंस को लॉक नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी रेंज है जो C23 पे ख़त्म हो रही है ये आगे जा रहा है, तो इसलिए आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप जो आपकी एंडिंग रेंज है आप उसको लॉक कर दें, लेकिन स्टार्टिंग रेंज को आपको लॉक नहीं करना है। मैं इसको एंटर कर देता हूँ और इसको दोबारा से ड्रैग कर देता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैं इस पर लॉजिक क्या लगाऊंगा, मैं इस पर लॉजिक लगाऊंगा कि जहाँ 1 लिखा हुआ है उसको आप 1 ही कहो, और उसके अलावा अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो आपको उसको जो है वो 0 से रिप्लेस कर दो। तो मैं यहाँ पे आके
फार्मूला एडिट करता हूँ और यहाँ पे इफ़ का फार्मूला लगा देता हूँ और कह देता हूँ कि जो भी मेरे पास इसका आंसर आएगा वो अगर बराबर हो 1 के तो उसको 1 ही कहो, वरना उसको 0 कह दो। इसको एंटर कर देता हूँ और मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जहाँ जहाँ 1 से ग्रेटर था वो सब 0 हो गए और मेरे पास जहाँ पे 1 था उसने उसको 1 से रिप्लेस कर दिया है। और अगर मैं इसका सम चेक करूँ तो मेरे पास 10 आ रहा है, तो उसका मतलब जो मेरा फार्मूला है वो सही है। और काउंट 22 है, तो उसका मतलब इसके अंदर जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, 10 है। और अब अगर मैं इसको प्रोडक्ट को जो है वो सॉर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे फार्मूले के ऊपर जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से जो है वो आप एक कॉलम के अलावा भी अगर आपको यूनिक वैल्यूज़ फाइंड करनी कॉलम्स में तो आप फाइंड कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं जो है वो यहाँ पे इन सब की यूनिक वैल्यूज़ फाइंड करता हूँ कि हर कॉलम में जो है वो यूनिक वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ, और यहाँ पे मैं इसको कॉन्कैटिनेट करा देता हूँ कॉलम के नेम से ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। और मैं इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, क्वांटिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि इसने जो है मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ा। उसने कॉन्कैटिनेट का फार्मूला अप्लाई करते हुए नंबर ऑफ के साथ जो है वो कॉलम के नेम को कॉन्कैटिनेट कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा चुका हूँ, मैं इसी फार्मूले को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपना रेफरेंस चेक कर लेता हूँ कि जो उसने रेफरेंस दिया है वो सही दिया है। मुझे A2 का रेफरेंस देना था, A2 का रेफरेंस है। उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पे जो रेंज थी मैंने क्योंकि लॉक की थी तो इस वजह से जो है वो उसने रेंज यहाँ पे E ही सेलेक्ट कर रहा है ये कॉलम। मैं इसको A कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये जो है वो A23 से A2 से A23 तक की मेरी रेंज हो गई है। ठीक है, इसको एंटर कर दिया और मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सम का फार्मूला लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ डेट्स कितनी है, 2 हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं फ़िल्टर्स के ऊपर अप्लाई करूँ और चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट में और सेकंड में ही आ रही है। अच्छा, इसी तरीके से मैं ये फार्मूला जो है वो सबके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस चेंज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले से रेफरेंस मेरा सही आ रहा है। सब जगह मैं सम का फार्मूला लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ डेट्स जो है यूनिक वो कितनी है, 2 हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस यूनिक कितनी है, 3 है। और नंबर ऑफ गेट पास स्लिप यूनिक कितनी है, 10 है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूनिक कितने हैं, 6 है। और जैसे कि मैं यहाँ पे आके इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ और सबसे पहले मैं डेट को देख लेता हूँ। देख सकते हैं कि इसने मुझे क्या बताया कि आपकी 2 डेट्स हैं जो यूनिक हैं। इस तरीके से मैं दोबारा रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, अनसेलेक्ट करता हूँ और ब्रांच चेक कर लेता हूँ। तो ब्रांच मुझे कितनी बता रहा है, 3 है। और मेरा रिजल्ट भी कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। इसी तरीके से अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ प्रोडक्ट को, 6 आ रहे हैं यूनिक और मेरे पास भी कितने आ रहे थे, 6 आ रहे थे। अच्छा, अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, ये तो मेरा हो गया एक फार्मूला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद समटाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग जब रिमूव डुप्लीकेट करते हैं तो 2 कॉलम के रेफरेंस से करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ब्रांच में ये प्रोडक्ट कितने हैं, 2 ब्रांच में कितने हैं और 3 ब्रांच में कितने हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट अप्लाई करता हूँ, अनसेलेक्ट करता हूँ और क्योंकि मैं ब्रांच के रेफरेंस से प्रोडक्ट चेक कर रहा हूँ तो मैं ब्रांच को और प्रोडक्ट को चेक करूँगा और फिर ओके करूँगा। अब ये क्या करेगा कि इन ब्रांच के रेफरेंस से मुझे बताएगा कि इसके अंदर डुप्लीकेट कौन सा था। जिस तरीके से 1 ब्रांच में अगर ए दोबारा रिपीट हो रहा होगा तो वो उसको रिमूव कर देगा। 2 ब्रांच में जो है वो सी अगर दोबारा रिपीट हो रहा होगा तो वो उसको रिमूव कर देगा। तो अब देखें यहाँ पे 1 ब्रांच में इनमें से कोई भी रिपीटेड नहीं है। इस तरीके से ब्रांच 2 के अंदर जो है वो ये ब्रांच 2 की प्रोडक्ट हैं तो उसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। इस तरीके से 3 में भी जो है वो कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। तो अब अगर इस तरह की मुझे कोई वैल्यू चाहिए हो
कि वो ब्रांच के रेफरेंस से प्रोडक्ट का मुझे बताए कि कितने मेरे पास टोटल हैं वैल्यूज़, यूनिक वैल्यूज़ कितनी हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे जब इसका यूनिक निकाला तो हमने क्या किया, रिमूव डुप्लीकेट में जाके अनसेलेक्ट किया हमने सारे कॉलम्स को और सिर्फ उन कॉलम्स को सिलेक्ट किया जिनके रेफरेंस से हमें डुप्लीकेट चाहिए था, ठीक है, ब्रांच को और प्रोडक्ट को। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम जाएंगे, ठीक है। और इस शीट के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू कॉलम हम ऐड करके या जहाँ पे भी आपको अपना रिजल्ट चाहिए वहाँ पे हम एक यूनिक वैल्यू बनाएंगे, किसकी, जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट किए थे, ब्रांच सेलेक्ट की थी हमने और प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था। तो मैंने उसकी एक यूनिक वैल्यू बना ली, उनको कॉन्कैटिनेट करके। जब देख सकते हैं मेरे पास एक यूनिक वैल्यू बन गई जिसमें ब्रांच और प्रोडक्ट जो है वो कॉन्कैटिनेट हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसका मैं रेफरेंस चेक कर लेता हूँ, रेफरेंस ओके आ रहा है तो मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ और इसका हम सम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12, और वहाँ पे भी जो मेरा सम आ रहा था वो कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। इसको रिमूव कर देता हूँ, ब्रांच को और प्रोडक्ट को। आप देख सकते हैं कि जो मेरी यूनिक वैल्यूज़ आ रही हैं वो 12 आ रही हैं, और यहाँ पे भी जो मुझे वो यूनिक वैल्यूज़ बता रहा है वो कितनी बता रहा है, 12 बता रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग, अगर आपको रिमूव डुप्लीकेट का फंक्शन यूज़ नहीं करना, या आपका जो डाटा है आप समझते हैं कि अगर आप रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो उससे हमारा डाटा लॉस हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि जैसे मैं रिमूव डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो वो सिर्फ इन दोनों कॉलम्स के रेफरेंस से डाटा को रख रहा है बाकी सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा है, चाहे वो आपके काम की हो या ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जो आपकी चीज़ें हैं वो सारी वहीं पे डाटा मौजूद रहे और हर जो आपके कॉलम्स हैं उनमें से यूनिक वैल्यूज़ आपकी जो है वो काउंट हो जाएं, तो आप इस फार्मूले के थ्रू जो है वो उसको कर सकते हैं। बाकी इसी फार्मूले के ऊपर जो है वो आप अपना पाइवट भी लगा सकते हैं, ताकि जो है वो आपकी अगर काउंटिंग आप जो है वो पाइवट के थ्रू नहीं करना चाहते, क्योंकि डिस्टिंक्ट काउंट का पाइवट के अंदर भी ऑप्शन होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि वो उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। बाकी अगर आप इस फार्मूले के थ्रू भी करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी जो है वो यूनिक वैल्यूज़ काउंट कर सकते हैं कि ईजिली आप इसके ऊपर पाइवट लगा के इनका आप नेम दे सकते हैं कि ये गेट पास की यूनिक वैल्यूज़ हैं, ये प्रोडक्ट की यूनिक वैल्यूज़ हैं, ये ब्रांच की यूनिक वैल्यूज़ हैं, और फिर उसके बाद अपना जो है वो पाइवट उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप पाइवट लगाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से अभी मैंने ब्रांच और प्रोडक्ट का एक न्यू बनाया और उसके बाद फिर काउंट किया, तो अभी यहाँ पे जो मेरे पास यूनिक आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं। तो जब मैं पाइवट लगाऊंगा तो अगर मैं ब्रांच के रेफरेंस से प्रोडक्ट को देख रहा हूँ तो फिर मुझे एक नया जो है वो इसी तरीके से कॉलम बना के और उसके बाद फिर उसका यूनिक काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसका यूनिक प्रोडक्ट का जो है वो उसके अंदर डाल दूंगा ब्रांच के सामने, तो अब देखें यहाँ पे वो सिर्फ 6 बता रहा है लेकिन रियल में कितना है, 12 है। तो ये फिर आपको जो है वो डिफरेंस मिलेगा। तो इसलिए पाइवट में भी अगर आप जो है वो सेल्स के रेफरेंस से देख रहे हैं, जैसे कि आपने पहले डेट डाल दी, आप चाहते हैं कि फर्स्ट डेट में जो है वो ब्रांच 1 में जो है वो कितने प्रोडक्ट हैं, तो अब उसके लिए पहले आपको जो है वो डेट, ब्रांच और प्रोडक्ट का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा यूनिक, और उसके बाद फिर उसकी यूनिक वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप डायरेक्ट सिर्फ कॉलम की, सिंगल कॉलम की चेक करना चाहते हैं तो वो ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, जो बहुत ईजी है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और बगैर जो है वो रिमूव डुप्लीकेट किए फंक्शन को यूज़ किए आप जो है वो अपने जो भी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई वीडियो या कोई फार्मूला जो है वो आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो सिखा देंगे।